महाराज अपराधी हूँ मैं, अपनी 8 संतानों की मृत्यु की। मुझ पापिन को जीने का अधिकार नहीं है महाराज। प्रभु, ये क्या? माता देवकी के जीवन का ऐसा परिणाम, उनके कर्मों का इतना कठोर प्रतिफल। हमारे मन में उठ रहे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल समय ही दे सकता है। ये कान्हा भी ना पलक झपकते ही आंखों से ओझल। रामा हमारा सखा है, इसलिए तुम सब अपने माखन में थोड़ा सा धामा को दे दो। जन्म लेते ही तूने मुझे अपनी 8वीं संतान सौंप दी होती, तुझे इस जीवन मरण के बंधन से कब का मुक्त कर चुका होता मैं। जाने कहाँ छिप कर बैठा है मेरा भांजा। क्यों जसोदा, मिल गया ना कान्हा? कान्हा को ढूंढती यशोदा है और उपकार हमारा होता है। सच कहा काका आपने। कान्हा को सुबह सुबह देखकर हमारा दिन शुभ हो जाता है। ये बालक कौन है और सारा गोकुल इस पर इतना मोहित क्यों है? ऐसा क्या विशेष है इस बालक में? कहीं ये वही बालक तो नहीं जिसे पिछले 5 वर्षों से मैं खोज रही हूँ? मेरी बड़ी इच्छा थी मेरी बहन कि मैं तेरी 8वीं संतान को भी तेरी आंखों के समक्ष मारूं। अपने लिए नहीं रे, तेरे लिए। आकाशवाणी के पश्चात तूने ही तो वचन दिया था, स्मरण है? मैं तो अब भी नहीं चाहता कि तेरा ये वचन टूटे। मुझे सदैव इस बात का दुख रहेगा कि तू तेरे पुत्र को मरता हुआ न देख सके। पर तू चिंता मत कर, हाँ? मत कर चिंता। तेरे पुत्र को मैं अवश्य मारूंगा, तेरे जीते जी ना सही, तेरे मरने के पश्चात ही सही। सुनो रे, मेरे जीवन से भी प्यारी बहना का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होना चाहिए। देवकी नहीं मरेगी, वो नहीं मरेगी कंस, और वो तब तक नहीं मरेगी जब तक वो अपनी आंखों से तेरी मृत्यु नहीं देख लेती। और तू अपने अंतिम संस्कार की तैयारी कर कंस, क्योंकि सबसे पहले तेरी मृत्यु होगी। तेरी। मैं भी मरना चाहता हूँ वासुदेव। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे मारने के लिए तेरी 8वीं संतान को मेरे सामने आना होगा। बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए। देवकी, तुमने अग्नि को साक्षी मानकर मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगी। तुम्हें जीवित रहना होगा देवकी, तुम्हें जीना होगा देवकी, तुम्हें जीना होगा। प्रभु, देवी देवकी और महाराज वसुदेव की स्थिति अब मुझसे देखी नहीं जाती। क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं है प्रभु जिससे देवी देवकी पुनः स्वस्थ हो सके, जिससे उनका निर्जीव शरीर पुनः जीवन प्राप्त कर सके? देवी, एक मार्ग है और वह मार्ग है प्रेम और वात्सल्य का। माता देवकी को उनकी स्थिति से केवल उनका मातृत्व ही निकाल सकता है। उनके भीतर दबी हुई ममता की प्रबल इच्छा ही उन्हें मृत्यु पर विजय दिला सकती है। जिस संतान के लिए
उन्होंने इतने सालों में इतने अपार कष्ट सहे, वही संतान प्रेम अब उन्हें इन कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। पिछले 5 वर्षों में मैंने ब्रजमंडल के उन सभी बालकों की हत्या कर दी है जो अमावस्या की उस काली रात को जन्मे थे। पूतना के दंश से अब केवल गोकुल के बालक ही बचे हैं, किंतु इन्हें मारने के लिए मुझे कालकूट विष चाहिए। वंशी नागो, यदि जीवित रहना चाहते हो तो अपने बिलों से बाहर निकलो। सुना नहीं तुमने? यदि जीवित रहना चाहते हो तो अपने बिलों से बाहर निकलो और मुझे अपना कालकूट विष दो। मत भूलो, नागलोक पर जब कंस संहार हुआ था तो मैंने, पूतना ने तुम्हारी रक्षा की थी। पूतना के ऋण चुकाने का समय आ गया है। आओ, मुझे अपना विष दो। कालकूट विष संसार का सबसे विषैला विष है। अब गोकुल के बच्चे मृत्यु की नींद सोएंगे। सांवरे, तुम्हें नींद नहीं आ रही? सांवरे, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। सांवरे, नारायण नारायण। प्रभु, आप तो कह रहे थे कि नंदलाल को अपने ईश्वर होने का कोई ज्ञान नहीं, किंतु देखिए ना प्रभु, वो कैसे एक बछड़े के साथ स्नेह से बातें कर रहे हैं और कितने प्रेम से वो अपने मन की बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्रभु। जैसे सांवरा कोई बछड़ा नहीं बल्कि उनका सखा हो। मैया कहती है रात हो जाने पर सोना ही पड़ता है, नींद आए या ना आए। क्यों? वो तो कुछ नहीं सांवरे, पर रात में ना जब मैं मैया के पास नहीं होता हूँ ना तो मैया बहुत परेशान होती है। तुम्हारी मैया भी ना तुम्हें ना पास पाकर परेशान हो रही होगी सांवरे, इसलिए जाओ और अपनी मैया के पास सो जाओ। प्रभु, जो बछड़े को भी अपना सखा बना ले
वो ईश्वर नहीं तो क्या है प्रभु? ये आपकी कैसी लीला है प्रभु? देव ऋषि, ये कोई माया नहीं है, अपितु एक प्राणी का दूसरे प्राणी के लिए सच्चा प्रेम भाव है। एक बालक की निश्चल संवेदना है, और संवेदनाओं की कोई भाषा नहीं होती, और ना ही अलग अलग प्राणियों की भावनाओं में कोई अंतर होता है। ये संपूर्ण सृष्टि मेरा ही विस्तार है। संसार के सभी जीवों में मैं ही विद्यमान हूं। इसलिए किसी प्राणी के मन की बात समझने के लिए या किसी प्राणी को अपने मन की बात समझाने के लिए शब्दों की नहीं, केवल भावनाओं की आवश्यकता होती है। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। जैसे एक मां बिना कुछ कहे भी केवल अपनी ममता के कारण अपने शिशु के मन की बात समझ आती है, ठीक वैसे ही नंदलाल भी बछड़े की भाषा ना जानते हुए भी उसके मन की बात समझ रहे हैं। ओ सांवरे, मैं समझ गया। तुम्हें भूख लगी ना, तो ठीक है, यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। और सांवरे, कुछ मत बोलना वरना मैया जाग जाएगी। उन दो बालकों ने भी उसी रात जन्म लिया था जब देवकी का 8वां पुत्र जन्मा था। ये तो निश्चित नहीं कि ये देवकी का 8वां पुत्र है या नहीं, किंतु पूतना के हाथों इनका वध अवश्य निश्चित है। मक्खन ही मक्खन है, वो मुझे पसंद है ना, इसलिए। पर सांवरा तो ये नहीं खाता। चुप हो जा सांवरे, न मैया आ जाएगी, तुम दोनों पकड़े जाएंगे। ये स्वर कैसा था? नंद बाबा, नंद बाबा, आपने कुछ सुना? हाँ दामोदर, मुझे सुनाई पड़ रहा है कि तुम बोल रहे हो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं नंद बाबा, पायल का स्वर। लगता है घर में कोई चोर घुसा है। पायल? स्वर? चोर? दामोदर, गोकुल में चोर नहीं आते। गोकुलवासी अपने घर के द्वार खोलकर सोते। तुम्हारे कान बज रहे होंगे, सो जाओ। मैंने अपने कानों से सुना है नंद बाबा। देखिए, फिर से सुनाई देगा पायल का स्वर। अब कोई स्वर क्यों नहीं सुनाई दे रहा? नंद बाबा ठीक ही कह रहे हैं। लगता है मेरे कान बजने का रोग पुनः आरंभ हो गया है। कल वैद्यराज को दिखाऊंगा। अभी सोता हूं।
अब समझ में आया कि मैया ने मुझे ये पैजनिया क्यों पहनाई है। इसकी ध्वनि से उनको पता लग जाए कि मैं कहाँ हूँ। यदि कोई जग गया तो मैं सावरी को ये गुड़ कभी नहीं खिला पाऊंगा। सो जा दामोदर, सो जा, तेरे कान बज रहे हैं। तुम्हारा पसंदीदा गुड़। सावरी, अब तुम जाओ, मुझे अपने मैया की चिंता हो रही है। यदि इस समय मेरी मैया ने मुझे यहाँ देख लिया ना, बहुत ही क्रोधित होंगी। जाओ सखा जाओ। मैया, बाबा, आप लोगों को अभी तक नींद नहीं आई? देखो कितनी रात हो गई है। मैं तो जा रहा हूँ सोने, किंतु आप लोग भी अधिक देर तक मत जागना। जानते हो चाणूर, पूतना मुझे कैसे मिली? जिसे भगवान कंस की वीरता का ज्ञान ना हो, उससे बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता है भगवान। जब आप विश्व विजय की यात्रा पर थे, तब पूतना और उसके भाई बकासुर ने मूर्खतावश आपको युद्ध के लिए पुकारा था और आपने एक ही बार में दोनों को पराजित कर दिया था। हत्या करने वाला था मैं दोनों की। पता है बकासुर ने क्या कहा? मुझे ज्ञात है। जब भगवान स्वयं कथा सुना रहे हों तो भक्त को चाहिए कि वह पूर्ण भक्ति भाव से कथा सुने, बिना बोले। तो बकासुर ने कहा, मेरी बहन, इसे अपनी शरण में ले लीजिए भगवान। इसमें अपार शक्तियां हैं, ये आपकी सेवा करेगी। इसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और मैं भोला भाला भगवान बकासुर पर विश्वास कर बैठा। भूल थी वो मेरी। उसी समय हत्या कर देनी चाहिए थी मुझे पूतना की। मेरे 5 वर्ष का समय बच गया होता और वो देवकी का 8वां पुत्र जीवित नहीं होता। क्षमा कीजिए भगवान, किंतु पूतना ने पिछले 5 वर्षों में सहस्त्र बच्चों की हत्या की है। संभवतः राजकुमारी देवकी का 8वां पुत्र भी उन्हीं के साथ मारा गया होगा। भगवान हूं मैं और भगवान अंतर्यामी होते हैं। 100% वो बालक अभी जीवित है, क्योंकि मैं जानता हूं जिस दिन उस बालक की मृत्यु होगी, उस दिन बिजलियां कड़केंगी, बादल गड़गड़ाएंगे, यमुना प्रचंड हो जाएगी, फिर से आकाशवाणी भी होगी। क्योंकि जिस बालक के जन्म की बात मुझे देवताओं ने गरज गरज कर बताई थी, उसके मरण पर वो चुप नहीं रहेंगे और मैं उन्हें चुप रहने नहीं दूंगा। पर
पहले मुझे अपनी भूल सुधारनी है। पूतना को जीवित छोड़ने की भूल। अकरू, इतने चुप क्यों हो? ये भगवान कंस के प्रति तुम्हारी भक्ति है या वसुदेव के लिए तुम्हारी स्वामी भक्ति? बहुत दुख है मुझे अपनी बहन देवकी के लिए और तुम्हारे उस बावले महाराज वासुदेव के लिए। ओम